हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर। कैसे हो आप सब वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, देख सकते हो आप। कलर थोड़ा चेंज हो रहा है कैमरे में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, एकदम से पता नहीं अजीब सा कलर आ जाता है पीछे, यानी कि चेंज हो जाता है कलर, ब्लैक एंड वाइट आ जाता है। तो जी नीचे का सारा काम निपटाने के बाद अब मैं जाऊँगी ऊपर और चाय ले जाती हूँ हस्बैंड जी की, क्योंकि मैंने दोबारा से फिर से बनाई थी, तो मैं ले जाऊंगी ऊपर और उसके बाद ऊपर की क्लीनिंग करूंगी, ऊपर रूम की सफाई करूंगी, क्योंकि कल आए थे रैंक लगाने वाले। तो उसके बाद काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो गई थी रात को, तो फिर टाइम नहीं लगा, क्योंकि 7-8 बजे तक वो यहीं पे रहे थे। उसके बाद वो लगा के गए थे। तो अभी चलते हैं ऊपर की साफ़ सफाई करते हैं। और ये कर रहे थे बाइक ठीक। तो अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, और बोल ही नहीं पा रही थी अंदर से कुछ नहीं, बस गुमसुम सी अंदर ही अंदर। एक तो दवाई ख़त्म हो रखी थी, उस वजह से भी सारे शरीर में दर्द, और इतनी परेशानी होती है ना, मुझे एक दिन भी दवाई नहीं मिलती। यानी कि मैं सहन करती हूँ, 8 साल हो गए सहन करते करते, पर जो दवाइयाँ चली हुई है ना, 1-2 दिन दवाई ना खाए ना तो तबीयत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वैसे तो दवाई से कोई असर नहीं होता, मुझे दवाई खा लूँ या नहीं कोई दर्द नहीं जाती, कोई कुछ नहीं। पर जब दवाई नहीं खाती ना, उस दिन चक्कर आने लगती हैं, कमज़ोरी महसूस होने लगती है, बहुत तकलीफ़ हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसे करते करते मुझे 8 साल हो गए। अब सब बोल देते हैं कि सहन करने की आदत होनी चाहिए, सहन कितना करूं, कितना। अकेले अपने बच्चों को पाला है मैंने, उस टाइम पे भी मैं इतनी बीमार होती थी, अकेले सब कुछ संभाला है सारे घर को। और क्या ही बताऊं कि जो सहन करता है ना उसी को पता होता है। 8 साल थोड़े नहीं होते, बिना दवाई से भी मैंने इतने साल गुजारे हैं, और जब दवाई खाती हूँ उसके बाद तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है। वो लग सी गई है दवाई, और असर उसका कुछ भी नहीं दिखता अब। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं अभी साफ़ सफाई करूँगी। कितना बिखरा पड़ा है सारा रूम, क्योंकि रात को वो आए थे और लगा के गए थे रैंक, तो उसके बाद कोई सफाई नहीं की। अभी मैं सफाई करूँगी। तो मैं कभी नहीं मानूँगी, ये तो मेरा है कि मैं हार कभी नहीं मान सकती अपनी लाइफ में। देख सकते हो आप, मैंने सारी सफाई कर दी, और इसको काउंटर को मैंने अच्छे से साफ़ किया, और उसके बाद ये सामान जो सूट है मेरे वो रख दिए। देखने को अभी थोड़े लग रहे हैं, क्योंकि एक एक काउंटर में 15-15 सूट आ जाते हैं। बहुत अच्छा बनाया हुआ है खुला। वैसे तो मुझे लंबे वाला बनवाना था, पर उन्होंने खाने वाला बनाया है तो आ जाते हैं सूट। ऐसे भी मुझे 2 का चाहिए था, नीचे ठीक है और ऊपर आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से तो अभी। और ये खाली है अभी, क्योंकि जो कुछ सूट बिक चुके थे, और कुछ मैं अभी लेके आई नहीं थी बीच में, क्योंकि क्या ही बताऊँ, अगर पैसा होगा हाथ में तभी लेके आऊँगी, क्योंकि इस पर भी पैसा लग चुका है, और बीच में अपने घरेलू खर्चे वो तो होते ही रहते हैं। और इतना मैंने ध्यान भी नहीं दिया, उसके बाद सूट लाने के बाद मैंने इतना ध्यान दिया ही नहीं सूटों पे। बिक गया वो भी ठीक है, ना बिका वो भी ठीक है, महीने 2 महीने तो बिके नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे पड़े रहे। तो अगर हम बैठेंगे कंटिन्यू काम करेंगे तभी बिक पाते हैं वो भी। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा मैंने अभी काउंटर बनवाया था, उसके बाद सूट लगा दिए जो भी हैं, और अच्छे से सफाई कर दिया पूरे कमरे की। और एक सोफ़ा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जोत बत्ती कर लिया करेंगे। काफ़ी स्पेस है इधर भी आगे। और ये हमारा मंदिर, और ये यहाँ पे पेटी आ गई, और यहाँ पे आ गया बड़े वाला सोफ़ा, और सोफ़े के आगे ये टेबल आ गया। साइड में ये मतलब कि जो जो था सारा सामान इस कमरे में सारा सेट आ गया, क्योंकि मुझे यही था कि बीच में ना कुछ आए, जैसे बीच में गड़बड़ हो जाएगी अगर बीच में कुछ भी सामान आता है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए होता है सूट दिखाने के लिए, बैठने के लिए कुछ भी, तो बीच में तो चाहिए था, तो बीच में तो स्पेस चाहिए था खाली। और इसका कवर मैं लेके आई थी अम्बाला से, तो वो भी फाड़ दिया बच्चों ने। अब की बार अम्बाला जाऊँगी तो दोबारा से लेके आऊँगी अच्छा सा। बेड में एक गद्दा है वो निकालूंगी मैं, देखती हूँ, यहाँ पे बिछाऊँगी उसको। इसमें रखा है एक्स्ट्रा गद्दा नीचे बिछाने वाला। ऐसे से मैट है हमारे 5-6 अच्छे अच्छे, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो देखती हूँ, अभी तो यही ठीक है फ़िलहाल के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है इतने करने का भी। एक सोफ़ा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खिड़की के आगे, यहाँ पे स्पेस था तो यहाँ पे आ गया, यानी कि सब कुछ सेट आ गया, वरना मुझे 1-2 चीज़ नीचे ले जानी पड़ती, पर ठीक आ गया। तो कल मामा जी बोल रहे थे कि इस पेटी को यहाँ पे कर दे, और काउंटर एक यहाँ पे खड़ा करके, और एक काउंटर पहले यही सलाह बनी थी कि एक वाला ये लंबे दे ऐसे, इसकी बराबर में लंबा करके ऊपर लगा देंगे बेड के। तो पहले तो ऐसे ही लगाने वाले थे वो, तो एकदम से मुझे लगा कि नहीं ऐसा ठीक नहीं लगेगा, तो मैंने फिर उस हिसाब से यहाँ पे लगवा दिए, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ठीक लग रहा है। और जो ये पर्दा था, तो पर्दे थोड़े से ऊपर लगवाए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दिया उन्होंने, तो ठीक आ गया सारा कुछ। और
उसके बाद देखते हैं जैसा भी होगा। ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना इतना गंद डालते हैं। अभी आपको बाहर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, बाइक का करते हैं ना ठीक वगैरह कुछ, तो गंद डाल देते हैं। अगर इस रूम में बच्चे आते हैं कुछ निकालने के लिए, जो भी इनका सामान था ना मैंने बाहर ही निकाल दिया था बहुत पहले ही। अब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते रहते हैं उसको, तो गंद आता है अंदर। एक तो धूल मिट्टी आती है, खिड़की में से भी आती है, तो अभी इसको बंद ही रखूँगी मैं। सब ठीक है, बस एक चूहे की प्रॉब्लम है। ये खिड़की मैंने कल ठीक कराई, फिर भी मेरे ख्याल से यहाँ पे बीरड है, चूहे तो आएंगे फिर भी। और वो सामने देख सकते हो कड़क्की भी लगाते हैं, दवाई भी, और दवाई भी रखी हुई है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो दो चूहे फंसे थे पहले कड़क्की में, उसके बाद तो चूहे तो दिखे नहीं कहीं, पर जो इसकी बीट है वो ज़रूर दिखाई देती है। और देखते हैं, अभी आप सब सपोर्ट करना, आप सबके सपोर्ट से ही कुछ हो पाएगा। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ करने का, ऑनलाइन ही करूँगी, क्योंकि मेरा काम ही ऑनलाइन का है, चलो वीडियो बनाने का। तो सूट को भी सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही कर दूँ, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपको पता ही है कि ऐसे कोई लेता ही नहीं, बाज़ार को दौड़ते हैं सारे, और जो लेते हैं वो उधार में। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो, अभी इतनी नॉलेज तो नहीं है, पर कोशिश करूँगी आप सबके सपोर्ट से, जैसा भी रहेगा सूट लाऊँगी, मंगवाऊँगी, और आराम से जैसा भी होगा ऑनलाइन करने की कोशिश करूँगी। ऑनलाइन मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, यानी कि वीडियो बनाने में किसी चीज़ में, पर मेरी तबीयत ख़राब रहती है, 24 घंटे तबीयत ख़राब रहती है, दर्द रहती है शरीर में। ऊपर से मेरी दवाई चली हुई है, दवाई एक दिन की नहीं टूटती। आज ख़त्म हुई है तो आज ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, रात भी नहीं खाई थी, तो आज दवाई लेने जाएंगे। शाम के टाइम प्रशांत की कटिंग कराएंगे। और मौसम कुछ ऐसा है कि कभी धूप कभी छाएँ, और कल की बारिश बताई हुई है। अभी तो फ़िलहाल मौसम ऐसा है आज का, तो पर कल पक्का बारिश आएगी शायद। चलते हैं नीचे, यहाँ की सफाई हो चुकी है। नीचे जाके अभी मैं नहाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। सुबह का मेरे ख्याल से 11-12 बजे का टाइम हो चुका है। पहले नीचे सारे घर में झाड़ू पोछा सारा काम निपटा के आई थी, उसके बाद यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई। अब चलते हैं नीचे। और चूहों ने इतना बुरा हाल कर रखा है ना कि अगर यहाँ पे भी हाथ डालेंगे ना तो नीचे इतना खाया हुआ है ना चूहों ने, बिल्कुल ही खाली पड़ा है यहाँ पे, इतना बुरा हाल कर रखा है सोफ़ों का। और ये कुछ तो अच्छा लगता है अपना काम करना, अपनी मेहनत की कमाई को देख के। अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, पर आपकी दुआओं से, भगवान की मर्ज़ी से, भगवान के आशीर्वाद से और आपके साथ से कोशिश करूँगी कि कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, अपने सपने पूरे कर पाऊँ। छोटे छोटे सपने हैं, ज़्यादा मेरे बड़े सपने नहीं रखती, तो जैसा भी होगा। तो जी चलती हूँ नीचे। और ये हालत इतनी बेकार हो गई है ना, देख सकते हो आप, कितना पसीना हो गया, कितना पसीना आ रहा है अभी मुझे। और टाइम को मुझे कुछ नहीं पता, हाथ में फ़ोन है, चेक ही नहीं किया कि क्या टाइम, मेरे ख्याल से 11-12 तो हो गए। अभी जाके नहाऊँगी, उसके बाद खाना खुना खा के एक दवाई है दर्द की, वो लेती हूँ। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे, इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया, क्योंकि दोबारा टेस्ट करवाए थे, उसमें इन्फेक्शन फैल चुका है थोड़ा सा ज़्यादा, डॉक्टर ने बताया। और आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है बर्थडे की, कि आज मेरा जन्मदिन है। वो बात रहती नहीं अब कि बर्थडे है। कुछ यहाँ पे जवान मौत हो गई थी मामू की, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता, जैसे बर्थडे से तो नफरत हो ही गई है। चलती हूँ नीचे, और नीचे जाके अभी नहा लेती हूँ, उसके बाद ही अच्छा लगेगा फ्रेश होके। तो चलिए चलती है। तो जी यहाँ पे अभी मैं नहा धो ली थी, उसके बाद मैंने बनाई मैगी, और साथ ही मैंने अपने लिए दलिया बनाया था बच्चे के लिए, और फिर मैंने खा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अभी रूम में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से थक गई थी। और हस्बैंड जी गए थे मेरी दवाई लेने के लिए, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो इन्होंने बोला कि तेरे को साथ भी क्या ले जाऊँ, मैं ही ले आता हूँ। और अभी बस बेटे को सुलाऊंगी, इसको 3 बार नहला चुकी हूँ मैं, और इसकी हालत ना इतना परेशान करता है ना, जब तक सोता नहीं तब तक कोई भी यानी कि काम नहीं बनता, शरारतें करता है। तो अभी इसको सुलाऊंगी, उसके बाद शाम को ही मिलते हैं आपसे। पार करो मम्मा। बना दी मैंने, तड़का लगा दिया मैगी इनके लिए, डालूंगी इसमें। और ये बनाया मैंने अपने लिए और बच्चे के लिए दलिया। और मैं नहा ली थी आके, इतना अच्छा लग रहा है ना, नहा के रिलैक्स फील हुआ एकदम से। दिखा नहीं सकती, 2 बार नहा दिया साबुन के साथ। अभी मिट्टी में लथपथ है दूसरी साइड, अभी वो नंगू है तो उसको दिखा नहीं सकते कैमरे में, वरना कॉपीराइट दिलवा देगा मुझे। तो इतनी बुरी हालत कर रखी है, उसको लेके खा बना के फिर अंदर जाके सुलाऊंगी, फिर चैन आएगा। ठीक है, ओके। फ्रेंड्स ये लेके आए थे केक, और देखिए एक वो है नहीं बीच में, सीधा पूजा। और सच बता रही हूँ ना, ये केक ना मैं बड़ी मुश्किल से काट रही हूँ, गुस्से में।
मेरा बिल्कुल मन नहीं था वैसे भी जन्मदिन मनाने का, ना मुझे शौक रहा पहले की तरह अब। और हस्बैंड जी आप चले गए कहीं काम से बाइक का कुछ सामान लेने, और 9 बज चुके हैं और बोल रहे हैं कि तुम खुद काट लो। यानी कि मुझे ये था कि चलो केक काट के उसके बाद खाना खुना खा लेंगे, और फिर बच्चे का सोने का टाइम हो गया क्योंकि सुबह का ये सोया नहीं था, बाल कटिंग करवाने चला गया था, और उसके बाद फिर अभी सोने का टाइम हो गया इसका। अगर ये सो गया फिर क्या मजे, क्योंकि मेरे को तो इससे ही कटवाना था, छोटे वाले से। इसको ही शौक रहता है ज़्यादा बर्थडे केक का। तो अब ये सोने वाला है थोड़ी देर में दूध पी के, यानी कि सो जाएगा। इसका टाइम हो गया सोने का, 9 साढ़े 9 बजे सो जाता है या 10 बजे, क्योंकि आज सुबह का सोया नहीं तो इसको नींद आ रही है अभी। और अभी तक वो आए नहीं, ना ही हमने किसी को बुलाया, क्योंकि वही था पहले हम बुलाते थे बच्चों के बर्थडे में, सबको बुलाते थे। आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आज ये केक लेके आए, क्योंकि ये आ गए थे शाम के टाइम। और जब मैं चाय बनाने आई ना रूम यहाँ किचन में, तब मैंने देखा कि ये यानी कि केक का डिब्बा पॉलीथीन पड़ा है साइड में, और केक है फ्रिज में, वरना मुझे ये भी नहीं पता था कि केक लेके आए हैं। यानी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी केक को देख के मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता जैसे पहले मनाते थे और सबको बुलाते थे ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। नहीं क्यों, एक यहाँ पे जवान मौत हुई थी मामू की, उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं करता कुछ ऐसे। मेरा उस दिन से बहुत मन बेकार था, मेरा बिल्कुल मन नहीं है केक काटने का या कुछ भी। तो अभी तो अगर नहीं कट किया तो ये आके गुस्सा होएंगे, फिर मुँह चढ़ा लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ छोटे वाले बेटे से ऐसे कटवा लेती हूँ, ये भी खुश हो जाएगा, खा के फिर सो जाएगा। तो उसके बाद इसको दूध पिला के फिर सुला दूँगी। बेटे बस किचन में बैठ के हमने ऐसे थोड़ा सा बस किचन में बैठ के ही काट लिया अंदर, क्या अब देखिए खुश हो जाएगा, बस हम खुश हो जाएंगे। किसका हैप्पी बर्थडे आज? ये सुबह का बोल रहा है मेरा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मा। देख मेरे को खिला रहा है, इतना पता है कि काट के दूसरों को खिलाते हैं। ये चॉकलेट है मम्मा, इसको खा लेना आप, ठीक है? ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते मम्मा। केक काटो पहले, हैप्पी बर्थडे करो पहले, करो काटो ऐसे। ये खिलौना है, ये क्या है? ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रशांत। ये देखो अपने आप ही खाए जा रहा है खाना। इसको इतना ज़्यादा शौक है काटने का, ये तो खा भी लेता है। वरना मिट्ठू ना 5 साल का हो गया था, उसने कभी भी केक नहीं खाया था, 5 साल के बाद स्टार्ट किया था। तू नहीं बोलती मम्मा, आप बोलती है। देख बस अब मैं काट के दूंगी, अब प्लेट में डाल के दूंगी आपको, ठीक है? एक बार कट कर दो, ऐसे बोलूँगी मैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रशांत, मेरा लड्डू बच्चे का बर्थडे आज। इसका मन करता है जब भी हम इसके लिए पेस्ट्री या छोटे वाला केक ले आते हैं और कटवा देते हैं हम, जब भी ये बोलता है मेरा बर्थडे है। और आज सुबह से मैंने बोला कि मेरा बर्थडे, तो बोलते नहीं मेरा है। सुबह से बोल रहा था ये कि मेरा है, आज तो टकलू भी हो गया। टकलू बच्चा है ये, तो मेरा बीमार हो रखा है, जुकाम खांसी। हाँ इसको मैं बोल दूंगी बाद में। ये ना मम्मा गिफ्ट है, हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट है आपका। बस अब मैं काट के दूँ आपको। अब सो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा इसके पापा के, अब तक कब तक आए, तब तक सो जाएगा, फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। और ये ले आए थे कि ये ज़िंदगी होती है, अपने आप ही काट के अपने आप ही। कैसे काटते हो आप केक? बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो खाओ। क्या बना दिया केक का? इसके पापा तो खाते नहीं केक, मैं और ये है खाने वाले। अगर तीसरे को खिलाना हो, ये देखो क्या हाल कर दिए, कोई आ जाए देना पड़ता है। हाँ चलो बस अब उठाते हैं, आपको प्लेट में देती हूँ, प्लेट में देती हूँ आपको। बर्थडे हो गया, अब हो गया मम्मा। इसका दिल कर रहा है कि मैं बार बार काटता रहूँ, हैप्पी बर्थडे करता रहूँ। हैप्पी बर्थडे शिवांश। थैंक यू बोलो मम्मा को, थैंक यू बोलो पहले।